यहाँ पे ये एथनॉल की फैक्ट्री लग रही है जी। ये मतलब चावल से एथनॉल भी बनेगा जी। और जो आगे हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो हम उनको आगे ये देंगे जी, जो आगे इसको पेट्रोल में ब्लेंड करके आगे मार्केट में देंगे। क्या इसकी लागत रहेगी और क्या कितना जो प्रोजेक्ट है जी, ये जो हमारा सरकार के साथ जो एक MOU है जी राइजिंग राजस्थान के अंदर, इसके अंदर इसकी जो है जी वो 450 करोड़ रुपए का ये प्लांट है। कितना बनेगा जो है जी वो अभी जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1320 KLPD की है। अच्छा, कुछ पानी को लेकर सवाल होते हैं, जमीन के अंदर पानी डालेंगे, क्या इसका प्रोसेस? नहीं, देखिए ऐसा है जी, पानी के अंदर जो जमीन में जो पानी डालने वाली बात है वो सरासर गलत है जी। जो ये कोई भी प्लांट है, हमारा नहीं, एथनॉल प्लांट, कोई भी एथनॉल प्लांट है या आज तक कोई भी इंडस्ट्री लग रही है जिसमें पानी यूज होता है, तो वो एक जीएलडी बेस्ड है जी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। उसमें ये होता है सर, एक भी जो पानी जो प्रोसेस में आ जाता है वो पानी हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसको पानी को रिसाइकिल करके हमें दोबारा प्रोसेस में यूज करना पड़ता है। और ये एक सरासर गलत कह रहे हैं लोग, जो भी कह रहे हैं कि हम इस पानी को जमीन में डालेंगे। हम जमीन से पानी जो लेंगे, हम उसको कैसे गंदा कर सकते हैं जिससे हमारा एथनॉल बनना है? हम उसी पानी को कैसे गंदा कर सकते हैं? पहली बात होगी। और दूसरी बात, ये सरकार की गाइडलाइन है, जिस MOU के तहत, जिस परमिशंस के तहत या जिस और अन्य जो हमने चीजें ली हुई है उसके तहत ये जो प्रोजेक्ट लगना है वो लगना ही जीएलडी पे है, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर। तो हम उन चीजों को कैसे वायलेट कर सकते हैं या कैसे उनकी उल्लंघना कर सकते हैं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता जी कि हम जमीन जो पानी है वो जमीन में डालें। अच्छा, दूसरी भ्रांति है पानी के प्रयोग को लेकर। हाँ जी, 1 लीटर एथनॉल बनेगा, उसके लिए कितना पानी प्रयोग होगा? उसमें जो पानी लगेगा जी वो 4 लीटर पानी लगेगा। वो हमने उस दिन उस कार्यशाला में भी हमने इस चीज को क्लियर किया ही है बाहर। यहाँ अलग अलग भ्रांतियां हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन 1 लीटर एथनॉल बनाने में 4 लीटर पानी लगता है। अच्छा, दूसरा कोई नहरी पानी प्रयोग नहीं, ऐसा नहरी पानी की हमें कोई अभी तक परमिशन नहीं है जी, कोई ऐसा नहीं है। अगर भविष्य में सरकार हमें परमिशन देगी तो हम लेके उसमें यूज करेंगे उसको, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है। इसका जो वेस्टेज है, जो प्रणाली लगाई जाएगी, हर वेस्टेज को लेकर भ्रांतियां है, क्या क्या उपयोग होगा? देखिए, जो राख है उसके हमारे पास निस्तारण के अलग अलग रास्ते हैं जी, वो अलग अलग तरह से होती है। वो जैसे मैंने उस दिन भी कहा, तो कुछ लोगों ने इस चीज को समझा नहीं। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में ये नहीं होता कि उसी चीज की वो सारी ब्रिक बन जाती है। उसमें जो है थर्मल प्लांट की ऐश भी मिक्स होती है, उसमें थोड़ा सा सीमेंट भी मिक्स होता है, तो उस तरीके से वो बनती है। उसके बाद लैंडफिल्स में जाती हैं और उसके बाद मिला कि हमारे पास कई इसके निस्तारण के तरीके होते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, कई किसान हमारे से ले जाते हैं, वो अपने खेतों में ये लगाते हैं उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए। इसमें सिलिका होती है, जिसको सिलिका के लिए चाहिए होता है वो यूज कर देता है। तो इस राख को निस्तारण करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। जब तक हमारा वो प्लांट हमारा बन के तैयार होगा, हमारे पास एक पूरा वो सिस्टम बना होगा कि हम इस चीज को कहाँ निस्तारण इसका हमने करना है। क्योंकि आगे भी हमारे प्लांट चल रहे हैं, हमारे लिए ये नई बात नहीं है। हमारे आगे भी जहाँ प्लांट चल रहे हैं वहां भी हमारे पास निकलती है और हम वहां भी इसका निस्तारण करते हैं। प्रदूषण को लेकर इसको लेकर, हाँ जी, वायु प्रदूषण को कैसा क्या स्टार्ट है, मतलब क्या ऑपरेशन है? देखिए, हाँ बिल्कुल जी, जो पराली जलेगी जी, एक तो मैं आपको लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं, ये जो पराली होती है ये बिल्कुल जो हम जलाते हैं इसमें एक भी मतलब ये 0.5% मॉइस्चर सिर्फ होता है जी, बिल्कुल सूखी होती है और बड़े हाई टेम्परेचर पे ये जलती है। और दूसरी बात, इसका धुआं रोकने के लिए जो हम चिमनी बनाएंगे वो 70 मीटर की हमारी चिमनी होगी, उसके बीच में ESP लगे होंगे, बैक फिल्टर्स लगे होंगे, जो धुएं के जो आप कह लो हानिकारक कण होते हैं वो उसको वही रोक लेते हैं, उसको रेस्ट कर लेते हैं और धुआं बिल्कुल साफ करके ऊपर भेजता है। और किसी स्टेज पे तो आप उस धुएं को देख भी नहीं पाओगे, बिल्कुल व्हाइट कलर का धुआं होगा साफ। अगर पर्यावरण को लेकर भी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, पर्यावरण बचाव के लिए आपके क्या तरीके जा रहे हैं? पर्यावरण बचाव तो देखो जी, हमारे पास हमें एक मतलब हमारे लिए एक मैंडेटरी होता है, जरूरी है सरकार की तरफ से, हमें बाउंड किया जाता है। हमें ये कहा जाता है जो आपके प्लांट का हिस्सा है उसमें 50% जो हिस्सा है वो आपको टोटली ग्रीन, उसमें ग्रीनरी करनी होगी। तो उसमें लेके हम अलग अलग तरह के जो है वो पौधे लगाएंगे और वैरायटीज लगाएंगे, उसमें वो करेंगे। क्या लोकल वैरायटी को प्राप्त करेंगे? बिल्कुल जी, देखो सर, हमेशा यही होता है, लोकल चीज जो अच्छी होती है, जो चलती है, हम वही लगाएंगे। हम कोई मतलब
जो कहीं ठीक है, कहीं जगह ऑर्नामेंटल पौधे भी लगाने पड़ते हैं जहाँ की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होंगे वो वही होंगे जो लोकल में अच्छे उग रहे हैं और जो फायदा दे रहे हैं, पर्यावरण को फायदा दे रहे हैं। 10 दिसंबर को महापंचायत होने जा रही है। अच्छा जी, इसको लेकर क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या? नहीं देखिए, ऐसा अब धरना करना, कुछ करना, ये सबके अपने मौलिक अधिकार हैं जी, तो वो कोई कुछ कर सकता है जी, उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, मैं अभी भी यही कहूंगा, अगर उनको कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ है तो हम अभी भी आज भी मैं बैठ के उनसे बात करने को तैयार हूँ, बैठ के बात करें। अगर उनकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो वो हम बैठ के बात कर सकते हैं। बाकी देखिए, धरना लगाना या कुछ और करना, ये सब के अपने मौलिक अधिकार है, सरकार ने दिए हुए हैं, हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। राठीखेड़ा के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है उसके विरोध के अंदर जो नेता या आम जन जो लगा हुआ है, उनके जो सवाल हैं, मन के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, मीडिया के सामने बार बार जो सवाल उठाते हैं, उनका उत्तर खोजने का फैक्ट्री लगाने वालों से हमने प्रयास जरूर किया है। उन्होंने जवाब भी दिया है और उन्होंने यही कहा कि 10 दिसंबर को जो महापंचायत होने वाली है उसके अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर हमें उनको भी आमंत्रित किया गया है। कोई भी आकर अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों, जो भी मन के अंदर उनके इस फैक्ट्री को लेकर प्रश्न चल रहे हैं, उसके बारे में हम मन से खुली चर्चा करने को तैयार हैं। भाई दूसरी ओर 10 दिसंबर 2025 को जो महापंचायत टिब्बी के अंदर होने वाली हैं, उसके अंदर किस किस बातों को उठाया जाता है, कैसे रहती है महापंचायत, कितनी संख्या आती है और सरकार पर उस संख्या को देखते हुए क्या कोई दबाव बनता या नहीं, और क्या इस फैक्ट्री के लिए जो विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा कोई वार्ता करने का न्योता स्वीकार किया जाता या नहीं। तमाम बातें या 10 दिसंबर 2025 को देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।